जो भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे हैं, पुनः निवेदन करते हैं सभी सूर्य का ध्यान करते हुए एक बार यह गुरु का मंत्र बोलने की कृपा करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सुरतिया में जिया लागल हमार, सुरतिया में जिया लागल हमार। दरस बिना मन भइल बेकरार, सुरतिया में जिया लागल हमार। सुर नर मुनि जन के सांसों के तार। जिस सूरत को मीराबाई ने देखा भगवान कृष्ण की रविदास के द्वारा, जिस सूरत को सेवरी ने देखा, जिस सूरत को सूरदास ने देखा, जिस सूरत को तुलसीदास ने देखा, वाल्मीकि ने देखा, वो सूरत तो आत्मा है बहनों भाइयों। ध्रुव प्रहलाद सूर सबरी मीरा, ध्रुव प्रहलाद वाल्मीकि तुलसी रविदास और कबीरा। सद्गुरु की आत्मा में, सद्गुरु की आत्मा में छाई बहार, सुरतिया में जिया लागल हमार। हर शरीर ईश्वर की मूरत है, हर शरीर ईश्वर मूरत है। प्राण चेतना की मूरत है, प्राण चेतना की सूरत है। ओम भूर्भुवः स्वः जीवन आधार, सुरतिया में जिया लागल हमार। विश्वामित्र वशिष्ठ गुरु जी, नानक सूर शिवा तुलसी गुरु हैं। दिव्य दरस मन आत्मा का प्यार, सुरतिया में जिया लागल हमार। माही भंवर भवसागर माँ है,
पतवार भी माँ है, हंसात्मा जड़ चेतन आधार, सुरतिया में जिया लागल हमार। बहनों भाइयों, कबीर दास जी ने क्या कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे ही घट घट राम है, दुनिया देखे ना। जो सबके शरीर रूपी आत्मा है, जो शरीर में आत्मा है, वो राम की सूरत है, कृष्ण की सूरत है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर शरीर मेरा रथ है, 10 इंद्रियां 10 घोड़े हैं, मन सबका अर्जुन है, आत्मा बनकर मैं ही सब में निवास करता हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं पागल चंडाल हाथी में कुत्ते में आत्मा बनकर निवास करता हूँ। भगवान हमेशा आपके हृदय में है, लेकिन ये आत्मा सुप्त है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, सुप्त आत्मा को जगाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। राम की आत्मा सुप्त थी, विश्वामित्र ने जगाया। कृष्ण की आत्मा सुप्त थी, संदीपन ऋषि ने जगाया। हनुमान जी की आत्मा सुप्त थी, मतंग ऋषि ने जगाया। बिना गुरु के किसी की आत्मा का जागरण नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा एक आकाश है। आत्मा जो समस्त ब्रह्मांड में है वह आत्मा में है। लेकिन जिस तरह से सेवरी की आत्मा को भगवान राम ने जगाया, भगवान राम ने कहा सेवरी से कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान राम सेवरी ने कहा कि बहन सेवरी, हमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी आत्मा बनकर तुम्हारे हृदय में विराजमान हैं। मंत्र का जाप करना और मुझे अपनी आत्मा में देखना। महामंत्र जहीं जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। महामंत्र में वो ताकत है कि इंसान की भाग्य रेखा को बदलने की ताकत है, तो गायत्री महामंत्र में है। आपने देखा वाल्मीकि जैसे चोर बदमाश डकैत जो 2-4 हत्या रोज करते थे और लूट मार करते थे, डकैती करते थे, लेकिन नारद जी जैसे गुरु जी ने उनको क्या बता दिया? गायत्री मंत्र का ज्ञान बता दिया, और जिसके कारण वाल्मीकि क्या हो गए? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। गायत्री मंत्र उस परम ब्रह्म परमेश्वर की उपासना है, ध्यान है। गायत्री मंत्र के ध्यान से भाग्य बदल जाती है, किस्मत बदल जाती है, कायाकल्प हो जाता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा, कैसे? मरा 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 मरा। राम का उल्टा होता है मरा, लेकिन राम कहाँ मरा? पानी में डूब के मरा। राम जल में डूबकर अपना प्राण निकाले थे। जल गायत्री माता हैं, गायत्री माता को जपा। वाल्मीकि ने माँ को जपा। माँ 4 तत्व हैं और पिता 1 तत्व हैं। परमात्मा 1 तत्व हैं और माँ जो हैं गायत्री जो हैं 4 तत्व हैं। क्षिति जल, पावक, समीर
4 तत्वों से आपकी शरीर बनी है। माँ का ध्यान करने से इस शरीर का कायाकल्प हो जाता है, क्योंकि ये सारा संसार माँ से बना हुआ है। अगर माँ खुश हो जाती हैं तो संसार रूपी भवसागर से पार हो जाता है इंसान। इस महाभारत के युद्ध में जीत जाता है। इसी बात को भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि अर्जुन, हमारा स्वरूप धरती से आसमान तक विराट है। इसी बात को तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। उस परमात्मा की आराधना के लिए दिया घृत बाती की आवश्यकता नहीं है। उसका ध्यान करें, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, जो हमारी सांस है, जो हमारी धड़कन है, जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी है। ईश्वर सर्वात्मा है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सबका प्राण है, ईश्वर सबकी सांस है। बहनों भाइयों, ईश्वर का ध्यान बुद्ध ने किया, दयानंद सरस्वती ने किया, ईश्वर का ध्यान गुरु नानक ने किया, श्रद्धानंद जी ने किया, शिवाजी ने किया, विवेकानंद ने किया, रामकृष्ण परमहंस ने किया। ईश्वर का ध्यान हमेशा वर्तमान है। भूतकाल वर्तमान भविष्य में ज्योति हूँ काल समान, उसका ध्यान करे सब मिलकर, हो सबका कल्याण। आज भारत में सभी लोग भूतकाल का ध्यान करते हैं। देखिए, जिस प्रतिमा को इंसान ने बनाया है उस प्रतिमा में भगवान नहीं है, वो जूनियर सीनियर की पढ़ाई है। फोटो प्रतिमा और मूर्ति जो है उसको जिसको इंसान ने बनाया वो भगवान नहीं है, वो तो केवल ऐसे ही भगवान थे। ऐसी मूर्ति की तरह राम थे, इसी मूर्ति की तरह हनुमान थे, लेकिन जो हैं वही मूर्ति, वही प्रतिमा में जो राम हैं, जो कृष्ण हैं, हनुमान हैं, वो सबकी आत्मा है। और आत्मा हमेशा वर्तमान है। आत्मा का कभी न जन्म होता है, जिसका जन्म नहीं होता है तो मृत्यु होने का सवाल ही नहीं है। 3 पदार्थ ऐसे हैं, आत्मा, ईश्वर और प्रकृति, जो कभी उत्पन्न नहीं हुई। कहीं 4 वेद 6 7 18 पुराण में नहीं लिखा है कि आत्मा, ईश्वर और पंच प्रकृति कब उत्पन्न हुई, क्योंकि इससे जो जुड़ जाता है, भगवान राम कृष्ण हनुमान किससे जुड़े थे? गायत्री मंत्र के द्वारा हम पंच प्रकृति से जुड़ सकते हैं। हम गायत्री मंत्र का ध्यान करके ही पंच प्रकृति से जुड़ सकते हैं, क्योंकि पंच प्रकृति पूरे संसार की माता हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि पंच प्रकृति आदि शक्ति जगत जननी की आराधना करने से भाग्य बदल जाती है, किस्मत बदल जाती है, जीवन बदल जाता है। क्योंकि गायत्री महामंत्र पंच प्रकृति की आराधना है, और पंच प्रकृति पिता भी है, माता भी है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो विद्या द्रविणम, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। जो भवम भवानी है सहितम नमामि, इस सारे संसार की रचना माँ आदि शक्ति जगत जननी गायत्री के द्वारा हुई है। गायत्री माता की आराधना करने से इंसान का जीवन बदल जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण हनुमान सभी देवताओं ने गायत्री मंत्र का ध्यान किया है। गायत्री वेदों की माता है, गायत्री देवों की माता है, गायत्री विश्व माता हैं। गायत्री से सारे संसार की रचना हुई है, और जिसने संसार को बनाया है इस संसार को वही सही कर सकती हैं।
जिसने संसार को बनाया है, संसार को वही सही करती हैं। जैसे जिसका फ्लैट है, उस फ्लैट का देखभाल वही बढ़िया से कर पाता है। जिसकी ये शरीर है, जिसके हाथ पैर हैं, जिसकी आँख है, वो आत्मा बनकर सबके शरीर में बैठी है। ओम भूर्भुवः स्वाहा।